Hello everyone. Today we'll be going to discuss about the duties of court to protect the interest of creditors and shareholders. Under company law, the courts have a significant role in ensuring that the interest of creditors and shareholders are protected. So कंपनी लॉ के अंडर कोर्ट्स का सिग्निफिकेंट रोल होता है इंश्योर करने में किसके इंटरेस्ट को क्रेडिटर्स जो कि मनी लेंड करते हैं टू द डेटर्स एंड शेयर होल्डर्स जो कि जिनके पास एक या एक से ज़्यादा शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रोटेक्ट हों. Ensuring the interests of creditors and shareholders are protected. This role is primarily governed by the Companies Act 2013, which provides a framework for the functioning of companies, including provisions for safeguarding the rights and interests of creditors and shareholders. ये रोल प्राइमरली गवर्न हुआ है बाय द कंपनीज एक्ट 2013 जो कि प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फंक्शनिंग के लिए ऑफ कंपनीज. कंपनीज एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कंपनीज के फंक्शन के लिए जो कि इंक्लूड करते हैं प्रोविजंस फॉर सेफ गार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स. सो प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स इंटरेस्ट. प्रोटेक्शन क्या है क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट की? Ensuring payment of debts. The courts play a crucial role in ensuring that companies fulfill their obligations to creditors. कोर्ट्स एक बहुत ही बड़ा क्रूशल रोल प्ले करते हैं इंश्योर करने में कि कंपनीज फुलफिल करते हैं उनके ऑब्लिगेशंस क्रेडिटर्स को, कि कंपनीज फुलफिल करें उनके ऑब्लिगेशन क्रेडिटर्स को. If a company is unable to pay its debts, अगर एक कंपनी अनेबल है अपने डेट्स पे करने के तो क्रेडिटर्स अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स. अगर क्रेडिटर्स पे नहीं कर पा रहे हैं तो कोर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, क्रेडिटर्स अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को इनिशिएट करवाने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स. इंसॉल्वेंसी होता है मतलब कि कंपनी को बंद करवा देना, closing down the company. The court can order the liquidation of the company's assets to pay off the debts. जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है लिक्विडेशन मतलब कि एंड कंपनी का ऑफ द एसेट्स टू पे ऑफ द डेट्स, और कंपनी के एसेट्स यूज़ करें पे करने के लिए डेट्स को, जितने भी उन्होंने कर्जा लिया होता है, लोन्स लिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स ली होती हैं. ये प्रोसेस गवर्न होती है बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016. ये प्रोसेस गवर्न होती है बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 विच वर्क्स इन कंजंक्शन विद द कंपनीज एक्ट, जो कि काम करती है इन कंजंक्शन विद द कंपनीज एक्ट. देन वी हैव अप्रूवल ऑफ स्कीम्स. जब एक कंपनी अंडरगो करती है रीस्ट्रक्चरिंग सच एज मर्जर्स और डी मर्जर्स, जब एक कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग करती है तो जो मर्जर्स और डी मर्जर्स होते हैं द कोर्ट इंश्योर्स दैट क्रेडिटर्स इंटरेस्ट आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. कोर्ट ये इंश्योर करती है कि क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. कोर्ट एग्जामिन करती है प्रपोज्ड स्कीम को इंश्योर करने के लिए कि वो फेयर और जस्ट है. Creditors have the right to be heard during these proceedings. Creditors को सुना जाता है अच्छे से during the proceedings, उनकी क्या problems है, क्या issues हैं, and the court can modify or reject a scheme if it is found to be prejudicial to creditors. और कोर्ट मॉडिफाई कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है स्कीम को अगर उनको लगता है कि ये प्रीजुडिशियल है टू क्रेडिटर्स. प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंसेस. Courts also protect creditors from fraud activities. Courts protect करते creditors को from fraudulent activities. अगर कोई कंपनी ट्रांसफ़र करती है एसेट टू अवॉइड पेइंग डेट्स, अगर कोई भी कंपनी ट्रांसफ़र करती है एसेट्स टू अवॉइड पेइंग एनी डेट्स, द कोर्ट कैन डिक्लेयर सच ट्रांसफर्स एज वॉइड. तो कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है ऐसे ट्रांसफर्स को एज वॉइड. वॉइड मतलब कि डिक्लेयर कर सकती है ऐसे ट्रांसफर्स को वॉइड. वॉइड का मतलब होता है हमारा लीगली इनवैलिड.
एंड इंश्योर दैट द एसेट्स आर यूज टू पे क्रेडिटर्स, और इंश्योर करती है कि जो एसेट्स है वो क्रेडिटर्स को पे करें. This is crucial in preventing companies from unfairly prioritizing certain creditors over others. ये crucial है prevent करने में companies from unfairly prioritizing certain creditors over others. Now we have protection of shareholders' interest. So shareholders के interest का protection. पहला है हमारे पास safeguarding minority shareholders. One of the key roles of the court is to protect minority shareholders from oppression and mismanagement. जो minority shareholders होते हैं, सो कोर्ट का ये की रोल होता है उनको प्रोटेक्ट करना ऑपरेशन से और मिसमैनेजमेंट से बाय द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स और द कंपनीज मैनेजमेंट. अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को फील होता है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो कंडक्टेड हो रहे हैं इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू देयर इंटरेस्ट, तो वो कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं फॉर रिलीफ. द कोर्ट कैन ऑर्डर करेक्टिव मेजर्स इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स. कोर्ट ऑर्डर कर सकता है मेजर्स जैसे कि डायरेक्टर्स को निकाल देना कंपनी से, रिवर्सल ऑफ डिसीजंस और इवन वाइंडिंग अप द कंपनी इफ नेसेसरी. अप्रूवल ऑफ कैपिटल रिडक्शन एंड बायबैक. अगर एक कंपनी डिसाइड करती है रिड्यूस करना उनके शेयर कैपिटल को या फिर बायबैक इट्स शेयर्स, द कोर्ट इंश्योर्स दैट सच डिसीजंस डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द शेयर होल्डर्स. जब एक कंपनी डिसाइड करती है रिड्यूस करना उनके शेयर कैपिटल को या फिर बायबैक इट्स शेयर्स, तो कोर्ट इंश्योर करता है कि ऐसे डिसीजंस एडवर्सली अफेक्ट ना करे शेयर होल्डर्स को. द कोर्ट स्क्रूटिनाइजेस द प्रपोज्ड रिडक्शन और बायबैक स्कीम टू इंश्योर दैट इट इज इक्विटेबल एंड शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड फेयरली. कोर्ट स्क्रूटिनाइज करती है प्रपोज्ड रिडक्शन को या फिर बायबैक स्कीम को इंश्योर करने के लिए कि ये इक्विटेबल है एंड शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड फेयरली. प्रोटेक्शन ड्यूरिंग मर्जर्स एंड अमालगमेशंस. During mergers or amalgamations, the court ensures that shareholders receive fair value for their shares. Shareholders have the right to voice their concerns during these proceedings, and the court can modify the terms of the merger and amalgamation to protect shareholders' interests. Shareholders के पास right होता है कि वो आवाज़ उठा सकते हैं अपने कंसर्न्स की ड्यूरिंग दीज प्रोसीडिंग्स, और कोर्ट मॉडिफाई कर सकता है टर्म्स ऑफ द मर्जर और अमालगमेशन टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट. प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. शेयर होल्डर्स सीक कर सकते हैं कोर्ट इंटरवेंशन को इफ दे बिलीव दैट द कंपनी मैनेजमेंट इज एक्टिंग इन अ वे दैट इज ऑपरेसिव और डेट्रीमेंटल टू देयर इंटरेस्ट. शेयर होल्डर्स सीक कर सकते हैं कोर्ट के इंटरवेंशन को अगर उनको लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक्ट कर रहा है इन अ वे जो कि ऑपरेसिव है या फिर डेट्रीमेंटल है टू देयर इंटरेस्ट. द कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डर्स टू रेक्टिफाई सच सिचुएशंस. कोर्ट के पास पावर होती है इशू करने के ऑर्डर्स रेक्टिफाई करने के लिए ऐसी सिचुएशंस को, इंश्योरिंग दैट शेयर होल्डर्स राइट्स आर अपहेल्ड. Ensuring fair governance. The courts also play a general role in ensuring that companies are governed fairly and in accordance with the law. जो कोर्ट्स हैं वो प्ले करते हैं जनरल रोल इंश्योर करने में कि कंपनीज गवर्न होते हैं फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. दिस इंक्लूड्स ओवरसीइंग द कंडक्ट ऑफ कंपनी मीटिंग्स. इंक्लूड करते हैं ओवरसी करना कंडक्ट ऑफ कंपनी मीटिंग्स और इंश्योर करना प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, और इंश्योर करना प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ पावर्स बाय डायरेक्टर्स, और प्रिवेंट करना मिसयूज ऑफ पावर्स बाय डायरेक्टर्स. In summary, the courts in India play a vital role in protecting the interest of both creditors and shareholders under company law. Courts India में play करते हैं vital role in protecting the interest of both creditors and shareholders under company law by ensuring that companies adhere to legal requirements, act fairly and respect the rights of all stakeholders. The courts help maintain trust and stability in the corporate sector.
इंश्योर करते हुए कि कंपनीज अडेयर करती है टू लीगल रिक्वायरमेंट्स, एक्ट फेयरली एंड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो कोर्ट्स हेल्प करते हैं मेंटेन करने में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। थैंक यू।